काफी इंपॉर्टेंट पीआईबी रिलीज है दोस्तों आपके सामने। क्या बात कही गई है यहाँ पे बात कही गई कि भाई एक अर्बन फॉरेस्ट स्कीम को डेवलप किया जाएगा जिसके तहत 200 नगर वनों को बनाया जाएगा पूरे देश में अगले 5 सालों में। ये 200 नगर वन उन अर्बन एरियाज में बनाए जाएंगे जहां या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत की यहाँ पे बात नहीं की गई है। आपको पता है ना फ्रेंड्स, 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपकी अर्बन लोकल बॉडीज आई हैं। 3 तरीके की अर्बन लोकल बॉडीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत छोड़ के जो बाकी 2 हैं वहां पे बनाए जाएंगे। अनाउंसमेंट किसने किया? तो भाई श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है? तो ये है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन इस अनाउंसमेंट को किया गया है। कब आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? भाई 5 जून को आता है। क्या बोला गया इस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन? कि भाई लोगों की मदद से अगले 5 सालों में 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। तो इसमें लोगों की मदद लगेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मदद लगेगी, म्युनिसिपल बॉडीज, एनजीओ, कॉर्पोरेट, लोकल सिटीजंस, सबकी मदद लगेगी। ये कहा गया। क्या है इस बार की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 की थीम? तो थीम कुछ है, सेलिब्रेटिंग बायोडायवर्सिटी। ये है थीम, इंटरनेशनल थीम जो है इसकी। फिर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने क्या बोला कि ये जो अर्बन फॉरेस्ट है दोस्तों, ये दे विल वर्क एज लंग्स ऑफ द सिटीज। देखिए विलेजेस के आसपास तो हमको फॉरेस्ट दोस्तों मिल ही जाते हैं, लेकिन शहरों में अब आज की डेट में जो शहर है वो हीट आइलैंड बनते जाते हैं। हर जगह सीमेंट, कंक्रीट, रोड्स, यही सब नजर आता है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भैया यहाँ पे हवा हो, और हवा साफ हो, हेल्दी हो, जिसके लिए फॉरेस्ट की जरूरत है। तो अगर अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट बनाए जाएंगे तो वो लंग्स की तरह काम करेंगे। लंग्स की तरह क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रीज दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन जो ह्यूमंस हैं, जो एनिमल्स हैं, इससे ब्रीदिंग करते हैं। एक ब्रोक्योर पुट फॉरवर्ड किया है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इस ब्रोक्योर को अभी मैं सीधे सीधे आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। अभी उस ब्रोक्योर पे नहीं जाते हैं, अभी थोड़ी देर में उस ब्रोक्योर को मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। फिर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बोला कि देखिए इंडिया एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस बहुत देता है। कैसे देता है? कि देखिए इंडिया के पास 8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन केवल 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोमास है। हम लोग 16% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को कैटर करते हैं, लेकिन हमारे पास केवल 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। तब भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हमने अपने एनवायरमेंट को काफी तवज्जो दी है, काफी वैल्यू दिया है। ये सब बात बोली गई दोस्तों। फिर ये कहा गया है कि विलेजेस में तो होते ही है फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अर्बन एरियाज में जहां पे हो सकेगा बड़े फॉरेस्ट बनाएंगे, जहां पे नहीं हो सकेगा वहां पे बड़े बड़े गार्डन बना के हम लोग एक एडिशनल कार्बन सिंक को बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जब मैं आपसे ब्रोक्योर डिस्कस करूंगा ना, उस ब्रोक्योर में बहुत से एग्जांपल्स दे रखे हैं। देखिए ये कोई नॉवल आइडिया नहीं है दोस्तों। लोकल लेवल पे ये चीजें हमारे देश के बहुत से शहरों में इंप्लीमेंट हो रही हैं, बट उसको कंसोलिडेटेड तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी। और ये स्कीम उसका एक आगाज है। आप कह सकते हैं कि 200 अर्बन एरियाज में ये जो चीज करने की बात चल रही है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे होगा क्या क्या? तो भाई सॉइल मॉइस्चर को हम कंजर्व कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। भाई इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी था इसमें। तो आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए थे आपके यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन के, जो है मिस्टर इब्राहिम थॉ। ये सीधे सीधे नहीं आए थे, वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, यानी इंटरनेट से चीजें देख रहे होंगे। ये सब बातें कही गई हैं। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि मैं आपके सामने लेके आऊं वो ब्रोक्योर, और ये रहा दोस्तों वो ब्रोक्योर। क्या है इसका टाइटल? अर्बन फॉरेस्ट थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। पहले तो बताया गया कि भाई अर्बन फॉरेस्ट को पीपल के पार्टिसिपेशन के थ्रू कैसे बताया जा सकता है। ये बोला जा रहा है कि दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है, दुनिया भर की 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी 2025 तक। तो हमें अपने अर्बन एरियाज को रहने लायक बनाना है, खासकर अर्बन इंडिया को। इंडिया में अब चूंकि ये यहाँ पे लिखा तो है नहीं, बट इंडिया में दोस्तों आपको पता है दुनिया की टॉप की जो 10 सिटीज हैं उसमें मैक्सिमम इंडिया के अंदर में है। तो हवा बहुत गंदी है। हवा को साफ करने का तरीका क्या है? तो भाई पेड़ लगाइए। पेड़ लगेंगे, हवा ज्यादा साफ होगी। फिर अगर अर्बन एरिया में बड़े बड़े गार्डन्स बनेंगे, फॉरेस्ट बनेंगे, तो भाई ये जो पार्क्स हैं, ये गार्डन्स हैं, जो नेचुरल लैंडस्केप हैं, इसके बहुत से टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, बहुत से इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। जब बड़े बड़े आप पार्क्स बना लोगे तो जो फैमिलीज आपकी अर्बन एरियाज में रहती है उनको रिक्रिएशन के लिए कुछ चीजें मिल जाएंगी,
ऐसा लगेगा उनको कि वो नेचर के साथ रह रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया की भी बात कही गई है। यहाँ पे ये इस ब्रोक्योर में बोला गया कि भाई रामायण में भी अशोक वन का नाम है, जहां पे सीता जी को कैद करके रखा गया था। आगे बात करोगे दोस्तों तो रोड के साइड में ट्री लगाने की जो प्रथा है वो किंग अशोक के समय से चल रही है। फिर संस्कृत और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी प्लांटिंग की बात कही गई है। तो यहाँ पे हमारी एंशिएंट इंडिया को भी इन्वोक करके इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझाने की कोशिश की गई। अब देखिए इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमेशा इन्वायरमेंटल, हमेशा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री करके ये 200 नगर वन लगा के हम कर क्या सकते हैं, कौन कौन से इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो आप टेम्परेचर राइज को रोक लोगे अर्बन एरियाज में। अब आप बोलोगे भाई टेम्परेचर राइज को कैसे रोक लोगे दोस्तों। देखिए फॉरेस्ट से हमेशा एक कूलिंग इफेक्ट आता है, ये बात तय है। अगर आप किसी एक जगह पे रहते हैं और उस जगह के आसपास अगर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, या मान लीजिए आप किसी एक फॉरेस्ट रिजॉर्ट में गए, तो आपको वहां पे नेचुरली बहुत ठंडा ठंडा सा रहेगा। उसके बहुत से रीजंस होते हैं दोस्तों। वो जो ट्रीज होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है। नेचुरल इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है फॉरेस्ट का। तो जहां पे फॉरेस्ट होंगे वो जगह कूल होगी। अब जब फॉरेस्ट नहीं होते हैं, हर जगह सीमेंट ही सीमेंट 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 आपको नजर आएगी, तो क्या होगा, वो अर्बन हीट आइलैंड बन जाएगा। वो सीमेंटेड रोड्स, एसफॉल्ट वाली रोड्स, बिल्डिंगें, ये सब क्या करेंगी, हीट को पकड़ के रख लेंगी, उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगी। तो इस चीज को रोकेंगे हमारे फॉरेस्ट। फिर जो CO2 एमिशंस हो रहे हैं आपके अर्बन एरियाज में, उसको कम करेंगे। इसी CO2 एमिशंस को ये फॉरेस्ट इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर छोड़ेंगे, और अपने नेचुरल तरीके से वो एयर पॉल्यूटेंट्स को हटाएंगे। इन्वायरमेंट की सीरीज में मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट एयर पॉल्यूटेंट्स को कैसे हटाते हैं। सॉइल इरोजन को रोकेंगे। तो जब पेड़ की जो जड़ें हैं, जो रूट्स है पेड़ की, वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, तो मान लीजिए मुंबई जैसे शहरों में पानी बरस भी जाता है, तो वो एक लिमिट से जाना पानी का रन ऑफ नहीं होगा, तो सॉइल इरोजन को चेक किया जा सकता है। फिर ये पेड़ आपका रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर करते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल करते हैं। ये रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर और स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की NCERT की किताबें देखी हैं। फिर इन्हीं फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल तगड़े वाले जंगली जानवर, हाथी शेर नहीं आएंगे अर्बन फॉरेस्ट में, बट छोटी छोटी बर्ड्स हो गई, ठीक है, इस तरीके के जानवर तो आ ही सकते हैं, जो सीधे सीधे ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करोगे और लोगों को रिक्रिएशन का भी मौका दोगे। तो फिर अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो सैटरडे संडे इन फॉरेस्ट में अपना टाइम बिताने आ सकते हैं, उनको भी लगेगा कि भाई हम नेचर की गोद में आ गए। तो अर्बन फॉरेस्ट्री के ये फायदे दोस्तों बताए गए। बहुत सारे इसके टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। टेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या क्या आ सकता है कि भाई फायरवुड आसानी से अवेलेबल होगा, टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से अवेलेबल होंगे। उनको ऑब्वियसली बात, उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वीकेंड्स पे, छुट्टियों में, टूरिज्म के पर्पसेस से इन फॉरेस्ट में आ सकते हैं लोग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए आ सकते हैं लोग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए दोस्तों, मुंबई में जो लोग रहते हैं वो महाबलेश्वर साइड जाते हैं घूमने वगैरह के लिए। महाबलेश्वर में ऐसा क्या है, आप नेचर की गोद में ही तो जा रहे हो। महाबलेश्वर में जो फॉरेस्टेशन है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन वहां पे नहीं हुआ, वहां पे आपको पेड़ मिलेंगे तो ठंडा इलाका मिलेगा। मुंबई में जो बिल्कुल कोर इलाके हैं, सारे पेड़ वेड़ काट दिए गए हैं, तो मुंबई एक अर्बन हीट आइलैंड बन गया है। तो मुंबई की जो लोग रहते हैं वो आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि खंडाला, लोनावला, महाबलेश्वर, इन सब जगहों पे जाते हैं, क्योंकि वहां का वेदर अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां की नेचुरल इकोलॉजी को अभी उतना नुकसान पहुंचा नहीं है, बट धीरे धीरे वहां को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब बातें कही गई। अब यहाँ पे बात क्या गई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है नगर वन उद्यान प्रोग्राम। तो क्या होगा नगर वन उद्यान प्रोग्राम में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाने की बात कही गई। तो यहां पे देखिए, अंडर दिस स्कीम अ मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी क्रिएटेड इन द सिटी। हर सिटी में कोशिश की जाएगी कम से कम 20 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट बने। This city forest will provide city dwellers a wholesome natural environment for recreation and will contribute to the improvement of the city environments by pollution mitigation, cleaner air, noise reduction, water harvesting and reduction of heat island effect. यानी कि ये जो फॉरेस्ट होंगे इससे रिक्रिएशन का भी मौका मिलेगा, अच्छा एनवायरमेंट भी मिलेगा। तो भाई अगर नॉइज पॉल्यूशन होगा तो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, दे आर एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, तो नॉइज पॉल्यूशन कम होगा। हवा कैसे साफ होगी बता ही चुका हूं, पॉल्यूशन कम होगा, हीट आइलैंड वाला इफेक्ट नहीं आएगा, वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से हो सकता।
कई केसेस में सिटीज को ये इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने एरियाज में कम से कम इतना बड़ा फॉरेस्ट बनाए, कम से कम 100 हेक्टेयर का उस फॉरेस्ट को रखने की कोशिश करें। तो जो लोअर लिमिट रखी गई है वो रखी गई 20 हेक्टेयर कि एटलीस्ट 20 हेक्टेयर फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए, हो सके तो 100 हेक्टेयर का फॉरेस्ट रखिए ताकि मैक्सिमम इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिले। फिर इसको जोड़ने की जरूरत है किससे? स्कूल नर्सरी योजना से, ताकि स्टूडेंट्स और नेचर के बीच का कनेक्ट बैठ सके। स्टूडेंट्स जब अपने स्कूल में पढ़ाई करें तभी वो प्लांट्स की, नेचर की इंपॉर्टेंस को समझें। क्या बोला गया? अभी ये स्कूल नर्सरी योजना क्या है थोड़ी देर में समझाता हूं आपको। तो ये 200 नगर वन आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज में खोले जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़े शहरों के लिए होता है, उससे छोटे के लिए म्युनिसिपैलिटी, उससे छोटे के लिए आपकी नगर पंचायत। तो अभी फिलहाल के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी में इसको लगाया जाएगा। आसपास के जो लोकल कम्युनिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओ, लोग, इन सब की मदद ली जाएगी दोस्तों। जब इस तरीके के फॉरेस्ट बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर जो माहौल होगा काफी खुशनुमा होगा। तो जो लोग नेचर के अंदर जाना चाहते हैं वो एक फीस देके नेचर के अंदर जा सकते हैं। तो सुबह अगर फॉरेस्ट पास में तो लोग टहलने चले जाएंगे, सैटरडे संडे वहां पे जाके कैंपिंग कर सकते हैं। यूएस में ऐसे बहुत सी जगह बनाई गई हैं जहां पे लोग इस तरीके की जगहों पर कैंपिंग करने जाते हैं। कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल नर्सरी योजना, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्कूल नर्सरी स्कीम के अंदर आपको क्या करना है कि भाई छोटी छोटी नर्सरी बनाइए आप स्कूल्स में। तो जब स्कूल के अंदर छोटी छोटी नर्सरी बनाएंगे तो लोग प्लांट्स को उगाने में इंटरेस्ट रखेंगे। एक पीरियड आप केवल नर्सरी के लिए रख लो, जैसे पीरियड लगते हैं ना, 1 घंटा साइंस का, 1 घंटा मैथ का, 1 घंटा भाई प्लांट का पीरियड लगा दो, तो लोग जाके वहां प्लांट उगाना सीखेंगे। बहुत अच्छी चीज है ये। लोगों को वहां पे मेडिसिनल प्लांट्स उगाना सिखाया जाएगा। तो छोटे से ही बच्चों को समझाया जाएगा कि कैसे भाई प्लांट्स के साथ आपको रहना है। देखिए यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि लोकल लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू हो चुके हैं। तो यहां पे एक सिटी फॉरेस्ट दिख रहा है आपको चंडीगढ़ का, नगर वन उद्यान अजमेर राजस्थान का। तो लोकल लेवल पे ये चीजें दोस्तों हो रही हैं, बस एक कंसोलिडेटेड लेवल पे नहीं हुई। यहां पे देखिए स्कूल नर्सरी स्कीम, वही स्कूल नर्सरी स्कीम कि भाई चिल्ड्रन को कैसे भी करके नेचर के पास लेके आओ, उनको समझाओ कि हमें अपने प्लांट से प्यार करना है। उनको आप इस बात के लिए इंकरेज करो कि वो सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे लगाएं, उनका लगातार ध्यान रखें ताकि जब वो बड़े पौधे हों तो हमारे एनवायरमेंट को रिसाइकिल करें। बच्चों को सिखाया जाए कि नेचर से क्लोज कैसे रहा जाता है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, पानी को बचाने की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब चीजें जब बच्चों को सिखाई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों के अंदर जागरूकता आएगी, और ये बच्चे जब बड़े होंगे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे और एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो पाएगा। ठीक है। फिर यहां से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों शुरू होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन फॉरेस्ट गार्डन का प्रोजेक्ट है वारजे पुणे में। तो भाई पुणे में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं और भी यहां पे बताए गए हैं। अच्छा हाँ, अर्बन फॉरेस्ट बाय कंपनीज अंडर द ग्रीन सीएसआर प्रोजेक्ट। आपको पता है दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, जहां पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट किसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रोजेक्ट में लगाना है। तो इस अर्बन ग्रीन स्पेसेस को बनाने में बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व है। तो ये जो नगर वन बनाने का जो कंसेप्ट है इसको सीएसआर से जोड़ा जा सकता है। तो सीएसआर से जोड़ के लैंड का जुगाड़ किया जा सकता है, पैसों का जुगाड़ किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में तो भाई इसमें पैसे लगेंगे। बहुत सारी कंपनी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, उनको मोबिलाइज किया जा सकता है। शुरू में क्या होगा कि इस नगर वन को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी। एक बार जब ये नगर वन बन के तैयार हो जाएंगे तो इनका मैनेजमेंट चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में बनाने में मदद होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जब बन के तैयार हो जाएंगे तो मैनेजमेंट चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। फिर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही दोस्तों। एक जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी, इन्होंने एक फॉरेस्ट प्लांटेशन बनाया है, बैंगलोर में यह काम कर रहा है। फिर चंडीगढ़ पार्टिसिपेटरी मॉडल, तो पूरे इंडिया में इस तरीके के, तेलंगाना में चल रहे हैं, न्यू दिल्ली में चल रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मॉडल्स चल रहे हैं। हर जगह पे लोकल बेसिस पे चल रहा है, यहां पे बस उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। तो आपको मेरे ख्याल से पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये नगर वन प्रोग्राम दोस्तों क्या है। जितना अच्छे तरीके से हो गया मैंने उतना अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। नोट्स बनाने से ज्यादा मैंने चीजों को एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको दोस्तों पसंद आया होगा। जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जहां से सब लोग निकाल के आपको समरी देंगे, वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप इस डॉक्यूमेंट को खुद खोलें, खुद पढ़ें, खुद काम के नोट्स बनाएं। अभी देखिए आगे आने वाले समय में न्यूज़पेपर में बहुत रिपोर्ट आएंगी इस नगर वन प्रोग्राम से रिलेटेड। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रख दिया है, काम की चीजें नोट कर लें। वैसे तो वही सब चीजें बोल बच्चन है कि भाई
पेड़ों को लगाने से फायदा क्या होगा, ये तो मैं कई बार, पता नहीं कितनी बार, 1000 बार पढ़ा चुका हूँ अपने एनवायरमेंट की सीरीज में। बाकी नगर वन कहां कहां पे कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको छोटे छोटे नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आई होप एफर्ट अच्छा लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।